किस्मत वाला बाप भी उस दिन बदनसीब हो जाता है जिस दिन उसकी औलाद उसके जीते जी बंटवारे पर उतर आती है। एक गांव था, उसमें एक रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 5 बच्चे थे, एक बेटी और 4 बेटे। उसने अपने 5 बच्चों की शादी कर दी और बहुत सुकून से रहने की कोशिश की। उसने सोचा कि अब जीवन का सब काम कर दिया है, वह आराम से सुकून की जिंदगी जिएगा। उसने बेटी की शादी कर दी है और अपने 4 बेटों की भी शादी कर दी है। उसने सोचा कि अब मेरे बेटे कमाएंगे और मैं आराम से जिंदगी व्यतीत करूंगा। लेकिन उसकी खुशियों को उसी दिन ग्रहण लग गया। उसके 4 बेटा इकट्ठे होकर गांव के प्रधान के पास जा पहुंचे कि प्रधान जी, हमारा बंटवारा करवा दीजिए। प्रधान ने कहा कि भाई, ये काम तो तुम्हारा पिता भी कर सकता है, संपत्ति तुम्हारे बाप की है तो बंटवारा भी तुम्हारा बाप ही करेगा। लेकिन लड़के नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पिता अच्छे से बंटवारा नहीं कर पाएंगे, आप हमारा बंटवारा कर दीजिए। प्रधान ने कहा कि ठीक है, अपने पिता को बुला लीजिए। रामदास को बुलाया गया। रामदास से कहा कि भाई, तेरे बच्चे लड़के तेरे बंटवारा चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी संपत्ति है उसे 4 हिस्सों में बांट दिया जाए और चारों को बराबर हिस्सा दे दिया जाए। रामदास ने कहा कि अगर मेरी संपत्ति के 4 हिस्से कर दिए जाएंगे और मेरे 4 बेटों को बांट दी जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो उसके बेटे ने जवाब दिया कि साल में 12 महीने होते हैं और हम 4 हैं, आप 3-3 महीने हमारे पास रह लेना तो आपका साल कट जाएगा। रामदास बहुत दुखी हुआ, मानो उसकी आत्मा रोने लगी। उसने बहुत मजबूताई से प्रधान से कहा कि प्रधान जी, ये जमीन मेरी है या आपकी? संपत्ति किसकी है? कि संपत्ति तो भाई रामदास तेरी ही है। तो फिर बंटवारा भी मैं ही करूंगा कि मैं, ये 4 मेरे बेटे हैं, मैं इनका 3-3 महीने खर्चा उठाऊंगा, बाकी 9 महीने ये कहीं भी कमाएंगे और अपना पेट भरेंगे। तो जिस दिन आपको आपकी औलाद ऐसे परेशान करने लगे, उस दिन आपको भी रामदास बनना पड़ेगा और ये फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की संतान ने माँ बाप का जीना हराम कर रखा है और संपत्ति के बंटवारा इन्हें तुरंत चाहिए, जिसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी वो संपत्ति नहीं है, इन्होंने वो संपत्ति इकट्ठा नहीं की है, जोड़ी नहीं है, कुछ कमाया नहीं है, लेकिन बाप की संपत्ति में भी इन्हें हिस्सा चाहिए, बंटवारा चाहिए, बाप के जीते जी। तो अगर आप ऐसी औलाद हैं तो कलंकित कर रहे हो आप औलाद शब्द को भी और अपने माँ बाप को बेइज्जत कर रहे हो।